नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल में ट्रांसपोज फार्मूला सीखने वाले हैं। ये फार्मूला एक्सेल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपने एक्सेल सीख लिया है या फिर सीख रहे हैं और एक्सेल को सीखने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो इस फार्मूले के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ट्रांसपोज फार्मूले को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसका इस्तेमाल करके हम ट्रांसपोज फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसपोज फंक्शन यानी कि फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रांसपोज फार्मूला इस्तेमाल करके अगर कोई डेटा आपने वर्टिकल में इस तरीके से बनाया है तो इसे आप हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से ट्रांसपोज कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरीके से डेटा को बनाया है यानी कि पहले से ही हॉरिजॉन्टल में बनाया है तो उसको आप वर्टिकल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से भी कर पाएंगे। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो है इसे डिलीट कर देते हैं, होम टैब पे जाकर के क्लियर ऑल कर देते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये वाली लाइन को ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद जो है नाम को ट्रांसपोज करके दिखाऊंगा, इसके बाद जो है सभी को ट्रांसपोज करके हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जितना ये कॉलम है उतनी रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 4 कॉलम है तो हम 4 रो को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कॉलम का जो डेटा है वो रो में आ जाएगा। इसके बाद लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोज। फार्मूला आ जाएगा, टैब बटन दबा करके उसको एक्टिव कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया है अरे में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि ये वाली जो ऊपर का रो है उसे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन। तो देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन दबाने से देखिए इस तरीके से पहले हमारा डेटा जो हॉरिजॉन्टल में था वो वर्टिकल में इस तरीके से आ गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर ये डेटा काफी बड़ा भी रहता तो भी आप जो है इसे वर्टिकल में इस तरीके से कर सकते हैं। अब यही चीज जो है, ये जो वर्टिकल में चीज लिखी है, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल में ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए जो है जितनी रो है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 रो है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लेकर के 7 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक 7 कॉलम हो जाएगा क्योंकि रो वाला जो डेटा है वो कॉलम में जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद लगाएंगे बराबर का निशान, फिर से वही काम करेंगे, ट्रांसपोज फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है अरे दे देंगे, यानी कि इस डेटा को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है लगाएंगे ब्रैकेट का सिंबल, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन दबाएंगे तो देखिए जो भी हमारा इस तरीके से वर्टिकल में डेटा था वो हॉरिजॉन्टल में देख सकते हो आ गया है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम लोग ये समझते हैं कि पूरे के पूरे डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है। अगर आपके पास इससे भी बड़ा डेटा रहेगा तो भी आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जितना कॉलम है उतना आपको रो सेलेक्ट करना है। अब कॉलम और रो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, ये जो F2 लिखा है ना, अब देखिए यहाँ पर A1 आ गया। ठीक है, अब मैं जैसे ही ये पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पर नोटिस करिएगा कि कितने कॉलम है और कितनी रो है। 7R × 4C लिखा है। 7R का मतलब यह है कि 7 रो है, 4C का मतलब यह है कि 4 कॉलम है। तो सेम जितने कॉलम है उतनी आपको रो सेलेक्ट करनी है और जितनी रो है उतनी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। क्योंकि रो वाला जो डेटा है वो कॉलम में जाएगा और कॉलम वाला डेटा रो में आएगा। तो कितने कॉलम है, 4, और रो कितनी है, 7। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लेकर के 2 3 4 हमने रो सेलेक्ट कर ली और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 7 हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हमें क्या काम करना है, लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर जो है सेम वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे ही आप लिखेंगे फार्मूला आ जाएगा। टैब बटन दबा करके इसको एक्टिव कर लीजिएगा या फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते थे। इसके बाद जो है आपको अरे आपसे पूछा जाएगा तो आपको पूरे के पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब आपको जो है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाना है। केवल अगर आप जो है एंटर बटन दबाते हैं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, इतना आपको ध्यान देना है।
कंट्रोल बटन दबाइए, शिफ्ट बटन दबाइए, इसके बाद एंटर बटन दबाइएगा तो देखिए ऑटोमेटिक जो है जो भी हमारा डेटा वर्टिकल में था वो हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। अब आप जो है इसमें इस तरीके से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है जो भी आप कलर वगैरह फिल करना चाहें इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपका कोई डेटा हॉरिजॉन्टल में है, इस तरीके से है, उसको आप वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए ये भी समझते हैं। इसके लिए जो है आपको जितने रो हैं उतने कॉलम को सिलेक्ट करना है और जितने कॉलम हैं उतनी रो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 7 रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कॉलम हमारे 4 हो गए। अब हमें क्या काम करना है, लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान और लिखना है ट्रांसपोज, फार्मूला आ जाएगा। अब जो है आपसे अरे पूछा गया है, अरे में जो है आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन को दबाना है। तो देखिए ये जो डेटा हमारा था हॉरिजॉन्टल में वो वर्टिकल में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। और अगर आप जो है इसमें बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्मेट कॉपी करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मेट पर क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हेडिंग बना दीजिए। और अगर आप जो है ये बॉर्डर भी इसमें लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी कॉपी कर सकते हैं। बॉर्डर वाले एरिया में क्लिक करिए, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करिए, बॉर्डर जो है कॉपी हो जाएगा, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से छोड़ दीजिए तो देखिए इसमें जो है बॉर्डर भी लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ट्रांसपोज फार्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोज वाला फीचर है उसे आप फार्मूले से तो इस्तेमाल ही कर सकते हैं, साथ में जो है आप बिना फार्मूला लगाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है कि जो भी डेटा को आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं उसे कॉपी करना होता है। तो अभी हम केवल हेडिंग को ही ट्रांसपोज करके आपको दिखाते हैं। हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जितने कॉलम में हेडिंग है और ये ट्रांसपोज होने के बाद आपको पता है कि रो में आएगा तो उतना हमको जो है रो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है जहाँ पर भी आपने सिलेक्शन बनाया है वहाँ पर माउस का राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, देख सकते हैं आप। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो जो भी डेटा आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में रहा है वो डेटा जो है यहाँ पर वर्टिकल में इस तरीके से आ जाएगा। यही काम जो है आप पूरे डेटा में कर सकते हो। अगर आप जो है पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आने वाले ट्रांसपोज ऑप्शन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोज फार्मूले के बारे में, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोज फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसपोज फार्मूले से हम लोग क्या काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।